बिना गुरु बनाए नाम जप का कोई फल नहीं होता है क्या? फल तो होता है, गुरु बना के करो चाहे बिना गुरु के करो, फल तो होगा। हाँ, इतना है कि रोटी को चाहे सब्जी से खाओ चाहे रूखी खा लो, पेट तो भरेगा। लेकिन सब्जी से खाओ तो बात ही हो रहा है, पाचन भी होगा बढ़िया, ज़्यादा भी खाई जाएगी, स्वाद भी आएगा, रस भी आएगा, और भी तत्व मिलेंगे। इसी प्रकार नाम जब आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसका भी लाभ होता है। यदि गुरु की कृपा से कहीं आप करें, गुरु कृपा का संपुट लग जाए, गुरु आज्ञा हो जाए, तो फिर सनातन धर्म की जो परंपरा हमारी अनादि, तब तो कहने क्या है। गोली है, बंदूक बिना बंदूक के हाथ में लेकर गोली ऐसे मारो, चोट तो करेगी लेकिन हल्की। वही गोली जब बंदूक में भरकर घोड़ा दबाया जाए और फिर जो वार करेगी, उसकी अलग ही बात है। तो गुरु प्रदत्त साधना ही आगे जाती है। हाँ, इतना भी हम कहेंगे कि आप बिना गुरु के यदि जप कर रहे हैं और दिन रात एक कर दो जप करने की, कहा कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे, काम करेगा नाम जाप। और ये जो प्रेम का मार्ग है, ये मोक्ष तक जाएगा। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, यदि आप बहुत परिश्रम आपने की है, पूर्व जन्म कोई ऊंचा कोई संस्कार आप करा होगा, तब भी आप मोक्ष तक ही पहुंच पाएंगे, प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये तो कृपा से होगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो हो ही संत अनुकूला। ये तो संतों की कृपा से मिलेगा। और भगवान ने कहा ना कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। तो मेरी भक्ति, भगवान ने कहा मेरी तीसरे नंबर की मेरी भक्ति कौन सी है? गुरु की सेवा। आपका तो कोई गुरु ही नहीं, तो सेवा किसकी? तो आप तो तीसरे नंबर की भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। और फिर आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा। भाई, पति बिना पति के, बिना विवाह कराए कोई पतिव्रता स्त्री बन सकती है क्या? यदि बिना विवाह कराए पति का सुख कोई लेना चाहे तो वैश्य ही कहलाएगी वो। और यदि कोई संतान उससे होगी तो नाजायज संतान ही कहलाएगी। वो नाजायज संतान भी सुख तो देगी भाई, रोटी तो भी देगी, सेवा तो भी करेगी, लेकिन होगी तो नाजायज। तो नाजायज संतान आपको सुख दे सकते, रोटी पानी दे सकते, लेकिन उसके हाथ का पिंड दान आपको नहीं लग सकता। इसी प्रकार से शिष्य बन करके गुरु के सानिध्य में, उनकी कृपा से यदि आप साधना करेंगे तो प्रेम पदार्थ मिलेगा। मीरा कितनी ऊंची साधक थी, मीरा ने भी गुरु बनाया। देखो, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे। और जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। सबके गुरु हुए। तो बाकी है कि जब तक गुरु का संयोग ना बने तब तक आप नाम जप कीजिए। ये नाम जप भी आपका काम करेगा। ऐसा नहीं कि गुरु बिना कोई निष्फल हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिसने भी कहा गलत का। वैसे एक जगह कहा ना कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल हुआ, कहते वेद पुराण। ये भी लिखा है, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, कहते वेद पुराण। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रेम पदार्थ है, तो पंचम फल वो नहीं मिलता, तो वो कृपा से मिलता है। स्त्री करवा चौथ का व्रत करे और कुंवारी है, बताइए। तो क्या होगा? बिना पति के क्या कोई पतिव्रता हो सकती है? तो ये पंचम प्रेम पदार्थ जो है, ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, संत की कृपा से प्राप्त होता है। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। रावण में यही तो कमी थी, रावण गुरु नहीं बनाता। कहता मैं ही सबका गुरु, मुझको पूरा ज्ञान है, मुझको गुरु की क्या जरूरत है। साधना रावण खूब करता, लेकिन गुरु की शरणागत नहीं हुआ। बिना शरणागति के भजन किया तो अहंकार ही बड़ा उसका। तो पहली बात तो कामयाबी मिलेगी नहीं, और यदि आगे बढ़ गए तो रिद्धियां सिद्धियां तंग करेगी, वहीं पर पछाड़ खा के गिरोगे। रिद्धियां सीधियां टिकने नहीं देगी। यही तो हुआ रावण के साथ। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि गुरु यदि नहीं बनाया, लेकिन जब संयोग बनेगा तब बना लेना। लेकिन नाम जाप अभी से शुरू कर दो,
एक क्षण भी नाम जाप के बिना आपका जाए ना। नाम श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए भजन तो करो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कोई फल निष्फल हो जाता है भजन बिना गुरु के, ऐसा नहीं है, फल उसका भी मिलेगा। लेकिन पूर्ण लाभ यदि लेना चाहे तो गुरु प्रदत्त साधना ही पूर्ण फलदायी होती है। हमारे पूज्य पंडित बाबा गोवर्धन वाले कहा करते हैं कि बिना गुरु के कोई शरणागति के कोई कितना भी ऊंचे पहुंच जाए साधना के द्वारा, एक दिन उसको गिरना पड़ेगा। ये उनकी अपनी बात है, बड़ों की।